नमस्कार। आज इस कार्यक्रम में हम पर्यावरण संरक्षण और विकास में संतुलन इकोसाइड बहस पर चर्चा करेंगे। पर्यटकों को समृद्ध माया विरासत से जोड़ने के लिए मेक्सिको में माया ट्रेन परियोजना ने एक बहस छेड़ दी है। इसके संभावित पर्यावरणीय और सांस्कृतिक प्रभावों पर चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। यह विवाद इकोसाइड की अवधारणा और पर्यावरणीय नुकसान को अपराध बनाने के लिए वैश्विक आंदोलन पर प्रकाश डालता है। ग्रीक और लैटिन भाषा में इकोसाइड शब्द किसी के घर की हत्या या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का प्रतीक है। जून 2021 में कानूनी विशेषज्ञों के एक समूह ने इकोसाइड को पर्यावरण को गंभीर और स्थायी नुकसान पहुंचाने की पर्याप्त संभावना के साथ गैर कानूनी या लापरवाह कार्यों के रूप में परिभाषित किया। इकोसाइड शब्द की व्यापक शुरुआत 1970 में तब हुई जब जीव विज्ञानी आर्थर गैल्स्टन ने वियतनाम युद्ध के दौरान पर्यावरण विनाश को नरसंहार से जोड़ा था। स्वीडन के प्रधानमंत्री ओलोफ पाल्मे ने बाद में संयुक्त राष्ट्र में इस चिंता को पुनः दोहराया। इसके अलावा 2010 में एक ब्रिटिश वकील ने संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) से इकोसाइड को अंतर्राष्ट्रीय अपराध के रूप में मान्यता देने का आग्रह किया था। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र समर्थित एक रिपोर्ट ने जैव विविधता को हुए नुकसान की सीमा को उजागर किया है। इससे पता चला है कि संसाधन निष्कर्षण, वनों की कटाई और प्रदूषण सहित मानव गतिविधियों के कारण 10 लाख प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा है। अगर हम भारत के रुख की बात करें तो भारत ने अंतर्राष्ट्रीय पारिस्थितिक नरसंहार प्रस्तावों पर आधिकारिक रुख नहीं अपनाया है, लेकिन विभिन्न पर्यावरण संधियों की पुष्टि की है। यद्यपि इकोसाइड शब्द भारतीय अदालती मामलों में सामने आया है, लेकिन कानून में इसे औपचारिक रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। समर्थकों का तर्क है कि पारिस्थितिक नरसंहार का अपराधीकरण पर्यावरण को बचाएगा और पीढ़ी दर पीढ़ी न्याय सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा यह जलवायु परिवर्तन शमन क्षमता को बढ़ाता है। साथ ही पर्यावरणीय अपराधों के खिलाफ वैश्विक मान्यता और कार्रवाई को बढ़ावा देगा। हालांकि इसके संबंध में कुछ चिंताएं भी हैं। पारिस्थितिकी संहार को अपराध घोषित करने से विकास लक्ष्यों के साथ संभावित टकराव होगा और राष्ट्रीय संप्रभुता के लिए खतरे पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा वैज्ञानिक अनुसंधान में बाधाएं और मौजूदा पर्यावरणीय नियमों की प्रभावशीलता प्रभावित हो सकती है। भले ही पारिस्थितिकी संहार को अपराध घोषित कर दिया जाए, लेकिन पर्यावरण की रक्षा करना हमेशा प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए। सभी परियोजनाओं में पारिस्थितिक पुनर्स्थापना बांड की अवधारणा को आवश्यक कर देना चाहिए। पर्यावरणीय क्षति होने की स्थिति में इन बांडों से प्राप्त धनराशि पारिस्थितिकी पुनर्स्थापना के लिए आरक्षित की जाए। साथ ही स्कूलों और विश्वविद्यालयों में अनिवार्य पर्यावरण शिक्षा लागू करना आवश्यक है। आज के कार्यक्रम में इतना ही। धन्यवाद।